नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम बनाते हुए अपनी दूरदर्शी नीतियों और ठोस निर्णयों से प्रदेश को नई दिशा दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से लेकर स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण और महाविद्यालयों के विस्तार तक सरकार ने शिक्षा के हर स्तर को सुदृढ़ किया है। यही नहीं, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शैक्षिक आयोजनों में शिरकत करके शिक्षाविदों और शिक्षकों को प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने भाग लेकर समारोह में ऊर्जा का संचार किया। बांसवाड़ा के लिए इंटरनेशनल संस्थान में आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ के सम्मेलन में जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पहुंचे तो शिक्षक संघ की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। यह नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। शिक्षा के महत्व को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यह वास्तविकता भी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। यह बाबा साहब ने कहा है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल बौद्धिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक नैतिक विकास भी करे। ये साक्षर ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी बनाती है। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र करके बता रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बताया कि गुरु राष्ट्र के निर्माता और भाग्य विधाता है। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग अलग महत्व है और गुरु की वजह से ही व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। आपके सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। कई बार मैं देखता हूं आपके मन में ये विचार भी आया होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे हैं। आपके भी गुरु हैं, लेकिन जीवन में एक उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं उसको हम ग्रहण करते हुए हम जीवन भर याद रखते हैं। और एक मार्ग वो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन को सफल कर देता है। आप इस समाज में दीपक की तरह काम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भारतीयता के जो उच्च मूल्य हैं उनको सिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शिक्षण क्षेत्र में पिछले 2 साल में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में युवाओं के लिए परीक्षाओं की तैयारी करने की व्यवस्था शुरू की है। पहले चरण में 36 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में अध्ययन सुविधा शुरू की गई है। इसके साथ ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 39,586 स्कूटियों का वितरण किया गया है। वहीं राज्य में 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। हमने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए पिछले 2 साल में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर लगातार जिस तरह से काम किया है वो आपके सामने है। राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में युवाओं को
परीक्षाओं की तैयारी करवाने की व्यवस्था शुरू की। पहले चरण में 36 राजकीय कन्या महाविद्यालय में अध्ययन सुविधा प्रारंभ की। लघु, सीमांत, बटाईदार, किसानों, खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालय में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला शुल्क माफ किया गया है। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई। 177 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कराए गए। 17 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी में प्रोन्नत किया गया। 41 मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में बीबीए कोर्स प्रारंभ किया गया है। 7 संभाग मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में बीसीए कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। 41 जिला मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ किया गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 39,586 स्कूटियों का वितरण भी किया गया है। 65,000 स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक अवसाद से बचाने एवं मानसिक संबल प्रदान किए जाने हेतु राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित किया गया है। राज्य में 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। 500 पीएमश्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली है। 714 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए गए हैं। 142 पीएमश्री विद्यालयों में ओलैब स्थापित की गई है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक समस्त बालक बालिकाओं को एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को यूनिफॉर्म स्कूल बैग हेतु सहायता राशि 800 रुपए प्रति विद्यार्थी डीबीटी की जा रही है। अब तक 41,25,000 विद्यार्थियों को 330 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी की जा चुकी है। 45,489 विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं। 10,51,000 साइकिल वितरित की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को कुल 88,000 से अधिक टैबलेट वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्तियों में होने वाली धांधली और पेपर लीक पर लगाम लगाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 92,000 युवाओं को हमने नियुक्ति दी है। 1,53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 2 वर्ष में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह हमारी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनमें से 70% काम 2 वर्ष में या तो पूरे कर लिए गए हैं या प्रगतिरत है। हमारी सरकार ने लगातार जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं, लेकिन हमने उसमें से 70% काम हमने पूरा किया है। आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि 70% काम हमने 5 साल के लिए जो संकल्प पत्र दिया, 2 साल में हमने 70% काम पूरा किया है। आगे हमारे और काम आने वाले हैं। मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने जो 5 साल में नहीं किए वो हमने 2 साल में काम करके दिखाया है। ऐसे 50 काम जो कम से कम जो उनसे कई गुने काम हमने किए हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए नौकरी की स्थिति हो, हमने 92,000 नियुक्तियां दी हैं। 1,56,000 हमारे प्रक्रियाधीन है। 20,000 हम अभी देने वाले हैं। लगातार हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और जो युवाओं के सपनों को रोंदने का काम किया था, 2 साल हो गए, इतने पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी प्रतिबद्धता आप देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधुनिक संसाधन, छात्र हितैषी योजनाएं और शिक्षकों को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियां राज्य को विकसित राजस्थान की ओर तेजी से आगे बढ़ा रही है। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।